Hello, my dear students. You all are watching your favorite channel, Vinay's Versatile. क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए आज मैं चैप्टर लेकर आ रहा हूं, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। बिल्कुल नए स्टाइल से चैप्टर लेकर आ रहा हूं। तो अगर आप सो रहे हैं तो जाग जाइए, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको बहुत ही अच्छी तरह से चैप्टर समझ में आ जाएगा और सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। पहले मैं बताता हूं आपको इस चैप्टर में आने वाले कैरेक्टर्स के बारे में। बड़े अमेजिंग कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले बात करते हैं मिसेस पंफ्रे की। मिसेस पंफ्रे इज अ वेरी रिच लेडी एंड शी हैज एन अमेजिंग पर्सनालिटी। शी इज वेरी इंप्रेसिव। ओके, और हमारे दूसरे कैरेक्टर है मिस्टर हैरिट। मिस्टर हैरिट हु इज अ वेटरनरी सर्जन, जो कि एक जानवरों के डॉक्टर है, सर्जन है वो। और ही इज अ वेरी क्लेवर एंड वाइज मैन। बहुत ही अच्छे दिमागदार आदमी है वे। और ही नोज हाउ टू ट्रीट हिज एनिमल्स। उन्हें पता है कैसे ट्रीटमेंट देना है अपने जानवरों को। बट द चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड अ पेट। चैप्टर घूम रहा है एक पेट के इर्द गिर्द। उस पेट का नाम है ट्रिकी। किसके चैप्टर चारों ओर घूमता है? ट्रिकी के। किसका पेट है? ट्रिकी। ट्रिकी मिसेस पंफ्रे का पेट है। मिसेस पंफ्रे ट्रिकी को बहुत प्यार करती है, ठीक है। मिसेस पंफ्रे एनिमल लवर लेडी है, ठीक है। और ट्रिकी बहुत ही प्यारा सा सिल्की सा कुत्ता है, ठीक है। लेकिन उस कुत्ते की आदतें थोड़ी खराब हैं, बता दूं मैं आपको। चलिए मैं पहले बता दूं चैप्टर शुरू कैसे होता है। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है मिस्टर हैरिट से। He was going somewhere. Suddenly he saw Mrs. Pumphrey. Mrs. Pumphrey was on a walk with her dog. Mrs. Pumphrey जा रही थी कहीं अपने कुत्ते के साथ, ट्रिकी के साथ सैर पर निकली हुई थी। तभी मिस्टर हैरिट ने उन्हें देखा and he pulled up his car. He was surprised to see. क्या देखा उन्होंने? कुत्ते की हालत बहुत खराब। खराब किस सेंस में? The dog had become hugely fat. इतना मोटा हो गया कुत्ता। Oh my gosh! क्या हालत कर दी मिसेस पंफ्रे ने। तो जब वो आए उन्होंने पूछा, ठीक, कि भाई व्हाट इज दिस? तो मिसेस पंफ्रे said she thought the dog was suffering from malnutrition, ठीक है। उन्हें लगा कि कुत्ता कुपोषण का शिकार था and that is why she was giving him everything to eat. वो उसे सब कुछ खाने में दे रही थी, ठीक। and the dog was enjoying everything, right? He could eat at any time of the day. किसी भी टाइम वो खाना खा सकता था दिन के, कभी मना नहीं करता था। The only problem was the dog's greed. चैप्टर में जो असली प्रॉब्लम है वो है कुत्ते का लालच। लालच लपा, ठीक है। कुछ भी खा लिया और अब सेहत हो गई खराब। कुत्ते की हालत कैसे हो गई थी मैं आपको बताऊं। He had become like a blotted sausage. एक कबाब की तरह हो गया था वो, ठीक। And you know how he used to walk? कैसे चला करता था वो? मतलब it was very difficult for him to walk properly. The vet had already suggested Mrs. Pumphrey that she was expected to cut the food of the dog and she was expected not to give him sweet things, ठीक है। अब डॉक्टर साहब ने पूछा, वेट ने पूछा, हाँ भाई तो आप इसको डाइट पे रख रही हैं? तो उन्होंने कहा अरे मुझे तो लगा शायद ये मेलन्यूट्रिशन का शिकार हो गया, इसलिए मैंने इसको और ज्यादा खिलाना शुरू कर दिया क्योंकि कुत्ता लेजी हो चुका था। फिर डॉक्टर साहब ने पूछा, भाई आर यू गिविंग हिम सम एक्सरसाइज? क्या कुछ एक्सरसाइज दे रहे हैं आप इसे? तो इस पर मिसेस पंफ्रे क्या बोलती है बड़े स्वीट से स्माइल के साथ, हाँ ही ऑफन गोज फॉर अ वॉक विद मी। मेरे साथ कभी-कभी सैर पर जाता है, ठीक है। और जो उनके गार्डनर है उनकी तो थोड़ी तबीयत खराब है, तो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग दीस डेज। रिंग थ्रोइंग चल नहीं रही है। चलिए ठीक है। तो लेकिन वेट जो है वो अपना काम करके जाते हैं, है ना। He advised Mrs. Pumphrey two things. He told her to put the dog on a strict diet. उन्होंने कहा अभी से अपने कुत्ते को डाइटिंग पर शुरू कर दीजिए, डाइटिंग देना शुरू कर दीजिए, वरना हालत बहुत खराब हो जाएगी। The second thing he mentioned that she was expected to give proper exercise to the dog. But Mrs. Pumphrey, she was a kind lady. She was giving him everything to eat.
ठीक, सब कुछ दे रही थी वो खाने में जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। हॉर्लिक्स, कॉड लिवर ऑयल, ठीक है, स्वीट थिंग्स में केक्स, स्वीट केक्स बढ़िया बड़े, उसके अलावा एग्स, वाइन्स, ठीक, हॉर्लिक्स, एवरीथिंग शी वाज गिविंग हिम टू ईट एंड ही कुड ईट द फूड एट एनी टाइम ऑफ द डे। लेकिन मैंने आपको बताया मिस्टर हैरिट वाज वेरी क्लेवर एंड वाइज गाय, है ना। उन्हें पता था कि कॉल आने वाली है, उन्हें पता था कुत्ते की हालत खराब होने वाली है, ये इसी तरह खाता पीता रहेगा और इसकी हालत खराब होगी। यस, द कॉल केम आफ्टर अ फ्यू डेज। मिसेस पम्फ्रे वाज वेरी मच डिस्टर्ब्ड। व्हाई? बिकॉज़ द डॉग वाज एक्सट्रीमली सिक, बहुत ज्यादा बीमार हो गया कुत्ता। नाउ ही रिफ्यूज्ड टू ईट एनीथिंग। अब कुत्ता कुछ भी खाने को तैयार नहीं था, और तो और ही वाज वॉमिटिंग अगेन एंड अगेन, बार बार वो वॉमिट भी कर रहा था, ठीक। ही वाज लाइंग ऑन अ रग, एक गंदे कपड़े पर पड़ा हुआ है, बस ये हालत हो गई है कुत्ते की, चलना फिरना मुश्किल। तो अब मिसेस पम्फ्रे घबरा गई, शी वाज टेंस्ड, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, एंड देन शी इमीडिएटली पिक्ड अप हर फोन एंड कॉल्ड मिस्टर हैरिट। मिस्टर हैरिट कैसे बंदे आपको पता ही है, तो वो फटाफट से अपनी कार लेकर पहुंचे बिना देरी किए, ठीक है। कुत्ते को कार में बिठाया उन्होंने, he picked up the dog, took him, ठीक है, to his car, और बिठाने के बाद when he was about to drive, तो मिसेस पम्फ्रे who was a rich lady had many servants, आपको पता है उनके बहुत सारे सर्वेंट्स थे, सभी बहुत दुखी थे बेचारे। कोई कुत्ते के लिए कशन्स ला रहा है, तकिए वगैरह जो कुत्ता यूज करता था, कोई बाउल्स लेकर आ रहा है, एवरीबॉडी वाज वरीड फॉर द डॉग, ठीक, जो भी मेट्स थे, कोई ब्रेकफास्ट बाउल ला रहा है, कोई लंच बाउल ला रहा है, कोई डिनर बाउल, सपर बाउल लेकर आ रहा है। कुत्ते की लाइफ जो है हमारे अंबानी साहब से कम नहीं थी किसी भी तरह से। और तो और he had many colorful coats, tweed coats, उसके पास कई बादामी रंग के कोट्स भी थे। तो मिसेस पम्फ्रे जब वो उन्होंने देखा डॉक्टर साहब ने कि भाई ये तो गाड़ी फुल हो गई, उन्होंने कहा गाड़ी को भगाओ जल्दी से यहाँ से, इससे पहले कि और कुछ लाए, कभी बाथ टब वगैरह लिया है इसका उठाकर और जगह ना बचे। जैसे ही वो चलाने लगे मिसेस पम्फ्रे ने कुछ कोट डाले गाड़ी में, ठीक, उन्होंने मिरर से देखा पीछे की तरफ, एवरीबॉडी वाज शेडिंग टीयर्स, हर कोई आंसू बहा रहा, ठीक है। मतलब अब आप सोच सकते हो कि कितना प्यारा था वो कुत्ता उनके लिए, कितना प्यारा था। लेकिन मिस्टर हैरिट कैसे ट्रीटमेंट देते हैं कुत्ते को, जरा देखिए। मिस्टर हैरिट जो कि बहुत ही सेंसिबल पर्सन है, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है, ठीक है, ही नोज हाउ टू ट्रीट द एनिमल्स। ही गिव हिम नथिंग टू ईट फॉर 2 days। उन्होंने उसको कुछ भी खाने को नहीं दिया 2 दिन के लिए। ही ओनली गिव हिम प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक, ठीक है। उन्होंने उसको बहुत सारा पानी दिया पीने के लिए, और 2 दिन बाद क्या होता है, तीसरे दिन आकर कुत्ते में थोड़ी सी जान आनी शुरू होती है। ही स्टार्टेड वॉकिंग, ठीक है, ही स्टार्टेड बार्किंग अ बिट, थोड़ा बहुत भौंकना शुरू किया उसने, राइट। ही बिकेम फ्रेंड्स विद अदर एनिमल्स हु वर प्रेजेंट देयर, सबके साथ वो दोस्त भी बन गया। वहां दूसरे जानवर थे बहुत से तरह के, हॉस्पिटल में था वो जानवरों वाले, तो देयर वर अदर एनिमल्स लाइक जो ग्रे हाउंड, ठीक है, इस तरह के अदर पेट्स भी थे, तो वो सब उनके साथ। लेकिन वो एक अलग ही क्रिएचर था सब में, सिल्की कुत्ता, अमीर लेडी का अमीर कुत्ता, है ना, अलग ही दिखता था। तो चलने लग गया उनके साथ, थोड़ा घुल मिल गया। अब बात आई खाने की, फिर उसको खाना भी दिया गया और उसने बड़ी दिलचस्पी के साथ वो खाना खाया। एंड द डॉग स्टार्टेड प्लेइंग विद अदर डॉग्स, ही वाज एंजॉयिंग देयर कंपनी, दे ऑल वर रनिंग हियर एंड देयर। तो धीरे धीरे उसकी एक्सरसाइज का लेवल बढ़ता चला गया और वो धीरे धीरे फिट होने लग गया। अब बात करते हैं मिसेस पम्फ्रे की। शी वाज वेरी टेंस्ड, she was very tensed for her dog. She was often calling one of the members in the hospital to know how the dog was doing, ठीक, कैसा कर रहा था, कैसा चल रहा था वो। She was again and again disturbing the staff, ठीक है। और तो और मिसेस पम्फ्रे ने क्या करा, she started bringing some stuff for the dog। उसे लगा कि वहां शायद पता नहीं कुत्ता खा रहा है, पी रहा है, कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसने अपने आप ही one day she brought 2 dozens of eggs, एक दिन 2 दर्जन अंडे ले आई,
ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चल गया। खैर डॉक्टर साहब ने जो थे, जो हमारे मिस्टर हैरिट थे, उन्होंने कुछ नहीं दिया खाने को कुत्ते को, इस तरह की चीजें। तो किसने खाए वो 2 दर्जन अंडे? दिस वाज एंजॉयड बाय मिस्टर हैरिट हिमसेल्फ एंड अदर स्टाफ मेंबर्स। मिस्टर हैरिट ने खाए और उनके स्टाफ मेंबर्स ने एंजॉय किया। चलिए ठीक है। अब मिसेस पम्फ्रे अब भी शांत नहीं थी, शी वाज स्टिल टेंस्ड। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? अब वो क्या करा उन्होंने, अब वो चली गई वाइन लेकर, ठीक है। लेकिन वाइन, मिस्टर हैरिट जो थे वो कुत्ते की फिटनेस चाहते थे, वो उसका फैट नहीं बढ़ाना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कुत्ता ऐसे ऐसे चले, है ना। द डॉग वाज डूइंग अ गुड प्रोग्रेस, ठीक है। तो वाइन वाज आल्सो एंजॉयड बाय मिस्टर हैरिट एंड हिज स्टाफ मेंबर्स। फिर हद तो तब पार हो गई, मिसेस पम्फ्रे ब्रांडी लेकर पहुंच गई। अब ब्रांडी नाइट में एंजॉय की गई, ठीक है, मिस्टर हैरिट और उनके स्टाफ मेंबर्स के द्वारा। उनके तो बल्ले बल्ले चल रही थी, सुबह अंडे मिल रहे हैं खाने में, नाश्ते में 2-2 3-3 अंडे हर कोई खा रहा है, दोपहर में वाइन और रात में दावत हो रही है ब्रांडी के साथ। अरे वाह, क्या दिन कट रहे हैं। तो ऐसे मेहमान को कोई दफा करना चाहेगा? नहीं ना। तो they also wanted to keep Tricky as a permanent guest। वो भी इस प्यारे से कुत्ते को एक परमानेंट गेस्ट के रूप में रखना चाहते थे। भाई दावत चल रही थी खूब, अंडे आ रहे हैं, वाइन आ रही है, ब्रांडी आ रही है, आहा, क्या लाइफ चल रही थी सबकी, सब मजे में, ठीक। लेकिन डॉक्टर साहब कहकर लाए थे 15 दिन के लिए, फोर्टनाइट का पीरियड जा चुका था। मिसेस पम्फ्रे रीच्ड देयर विद अ ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर के साथ पहुंची। एंड मिस्टर हैरिट केम आउट, मिस्टर हैरिट बाहर आए एंड ही इन्फॉर्म्ड मिसेस पम्फ्रे दैट द डॉग वाज ऑलराइट, और डॉग कुत्ता बिल्कुल ठीक था और घर जाने के लिए वो बिल्कुल तैयार था, ठीक है। मिस्टर हैरिट अंदर गए और कुत्ते को जैसे ही लाए, as soon as the dog saw Mrs. Pumphrey, जैसे उसने अपनी मालकिन मिसेस पम्फ्रे को देखा, he was extremely happy, he jumped, ठीक, he jumped over Mrs. Pumphrey and started licking her face, ठीक है, उसने उनका चेहरा चाटना शुरू कर दिया जैसे जानवर करते हैं अक्सर, ठीक है। तो मिस्टर हैरिट ने भी जो मिसेस पम्फ्रे और ट्रिकी का प्यार देखा, उन्हें बहुत खुशी हुई इस बात से। खैर जाने का टाइम था ट्रिकी के, और जो मिसेस पम्फ्रे का ड्राइवर होता है वो गेट बंद करता है और उनकी गाड़ी निकल जाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं इसमें पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है मिस्टर हैरिट किस तरह के आदमी है? भाई मुझे बहुत पसंद आया वो कैरेक्टर, बहुत जबरदस्त तरीके से पसंद आया। क्यों? एक तो ही इज सच अ वाइज गाय, he suggested Mrs. Pumphrey to cut the food of Tricky, but Mrs. Pumphrey did not listen him, ठीक है। He even advised her to give him proper exercise, but Mrs. Pumphrey ignored। वो एक हमारे भारत वालों की जैसे मदर है ना, उनकी तरह थे बिल्कुल, अपना बच्चा जितना भी तगड़ा हो जाए कमजोरी नजर आता है। मिसेस पम्फ्रे की कोई गलती नहीं है, मैं आपको बता दूं, कभी आपको लगे मिसेस पम्फ्रे गलत थी, ज्यादा खाना खिलाना वो वाकई गलत है, लेकिन वो उनका प्यार था, वो उस कुत्ते को अपने बिल्कुल बच्चे की तरह ट्रीट करते थे, ये खास बात है इस चैप्टर में। तो मुझे पूरी उम्मीद है पूरा चैप्टर थॉरली आपको समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर के मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी आपके लिए लेकर आऊंगा अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच क्लास, आई होप यू हैव एंजॉयड अ लॉट, थैंक्स अ लॉट।